कहानी की शुरुआत में हैरिगन नाम के आदमी को देखते हैं। उसे हर रोज कहानियां पढ़ने का शौक था। जब उनकी आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो वो किसी लड़के को ढूंढने लगे जो उन्हें कहानियां सुना सके। किताबें पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लड़के थे, पर उन्हें ऐसा लड़का चाहिए था जो उन्हें समझ सके। हैरिगन उस शहर का बहुत बड़ा आदमी था। तभी उन्हें एक दिन कैरी नाम का लड़का मिल गया था जो उनके घर हर रोज जाकर कहानियां सुनाया करता था। कहानियां सुनने के बाद हैरिगन कैरी को हर रोज $5 दिया करता था। एक दिन कैरी अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज में गया। जब वो कॉलेज के अंदर गया तो उसने देखा कि अमीर घर के लड़के आए हुए थे जो उनके हाथ में आईफोन था, और कैरी के दोस्तों के पास किसी के पास फोन नहीं था, और उस कॉलेज में नए लड़कों का रैगिंग भी किया जा रहा था। जब ये सभी वहाँ से बाहर आए तो कैरी को एक लड़के ने पकड़ लिया। उसने कैरी से अपने जूते साफ करने के लिए कहा, लेकिन कैरी ने उसके जूते साफ करने से साफ इनकार कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया। जब वो लड़का कैरी को वहाँ से जाने नहीं दिया तभी वहाँ पर टीचर आ गई। इसके बाद कैरी वहाँ से मौका देखते ही वो वहाँ से निकल गया। कैरी जब घर पहुँचा तो उसके पिता ने देखा कि वो काफी परेशान था। कुछ देर बाद कैरी के पिता जैक ने उसे एक गिफ्ट दिया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें आईफोन था। वो उस आईफोन को देखकर काफी खुश हो रहा था। इसके बाद कैरी उस फोन से हैरिगन से कुछ देर तक बातें किया। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसे एक लड़की पसंद आई। कैरी उसे नंबर एक्सचेंज करके मैसेज कर रहा था, तभी वहाँ पर वो लड़का आ गया। उस लड़के ने कैरी से कहा कि तुम्हारा फोन काफी अच्छा है, ये फोन मुझे दे दो। वो उस लड़के से डरा हुआ था। फोन को उसने चुपचाप उसके हवाले कर दिया। जब वो लड़का वहाँ से कुछ दूर गया तो उसने फोन को कैरी के हाथ में फेंक दिया। अगले दिन कैरी जब हैरिगन के घर पहुंचा तो हैरिगन ने उससे पूछा कि तुम 5 सालों से मेरे घर आते हो और मुझे हर रोज कहानियां सुनाते हो। उसने कहा कि अब तुम तो बदल चुके हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा यहाँ आते हो। हैरिगन ने कैरी से कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों आते हो। तभी कैरी ने कहा कि आपके पास आने से मुझे अच्छा लगता है और आपसे बातें करना भी अच्छा लगता है, कहानियां सुनाना भी। इसके बाद कैरी वहाँ पर रुका नहीं, वापस घर चला गया। कुछ देर तक अपने पिता से बात करने के बाद कैरी उसके बाद चला गया सोने के लिए। अगले ही दिन हैरिगन के घर पहुँचा। कैरी ने जब हैरिगन को फोन दिया तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। जब कैरी ने उस फोन के बारे में, सारे फीचर के बारे में हैरिगन को बताया तो उन्हें धीरे धीरे पसंद आने लगा। कैरी ने हैरिगन से कहा कि आप रोज हर नई खबरें भी देख सकते हैं। कैरी ने उनसे कहा कि आप इससे बात भी कर सकते हैं। जब हैरिगन ने अपनी एक दोस्त से उस फोन से बात किया तो उन्हें काफी अच्छा लगा। कैरी ने उस फोन में अपना नंबर भी सेव कर दिया था ताकि वो दोनों आराम से बातें भी कर सके। अगले दिन जब उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था, तो कुछ देर तक वो वहीं पे खड़ा रहा। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। कैरी जब उनके पास गया तो उसने देखा कि हैरिगन अब दुनिया में नहीं रहे। उनके मरने के बाद वो काफी परेशान हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद कैरी ने अपने पिता जैक को कॉल लगाया तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई और उन्हें वहाँ से ले गई। इधर हैरिगन के शांति के लिए सभी लोग कुछ देर तक वहाँ पर बैठे रहे। उन सभी के जाने के बाद कैरी वहाँ पर अकेला बैठा रहा। इसके बाद कैरी वहाँ से उठा और उनके पास आया और उनका फोन निकाल कर उनके जेब में रख दिया। तभी वहाँ पर एक आदमी आया तो कैरी वहाँ से चला गया। इधर देखते हैं कि सभी लोग उनके कब्र पर इकट्ठा हुए थे। जब सभी लोग वहाँ से जाने लगे तो कैरी और कैरी के पिता जैक भी वहाँ से जाने लगे। तभी कैरी के पास एक आदमी आया। उसने बताया कि वो हैरिगन्स के फाइनेंशियल मैनेजर हुआ करता था। हैरिगन्स ने उस आदमी से कहा हुआ था कि मेरे मरने के बाद इस लेटर को तुम कैरी को दे देना। कैरी ने जब उस लेटर को पढ़ा तो उसके नाम पर $8 लाख कर दिए गए थे। 4 साल के लिए वो सारे पैसे ट्रस्ट में दिया गया था। उसके बाद वो सारे कैरी के हो जाएंगे। उसमें लिखा हुआ था कि कुछ पैसे ट्रस्ट में जाएंगे और बाकी पैसे तुम्हें मिलेंगे और तुम उस पैसों से अपना करियर बना सकते हो। कैरी जब अपने बिस्तर पे सोया हुआ था तो वो बार बार अपने फोन को देख रहा था। उसने अपने फोन से हैरिगन के फोन में मैसेज किया हुआ था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जब वो अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि हैरिगन्स का ही मैसेज आया हुआ था। वो अपना फोन लेकर जल्दी से भागते हुए नीचे आया। उसने जैक को दिखाया। कभी कैरी ने जैक से कहा कि हैरिगन्स अभी जिंदा है, उन्हें बाहर निकलवाओ। जैक ने बताया कि हैरिगन्स मर चुके हैं, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ था। तभी जैक ने कहा कि हैरिगन्स का फोन किसी और ने ले लिया होगा और तुम्हें मैसेज किया है। अगली सुबह कैरी अपनी साइकिल लेकर हैरिगन की कब्र के पास गया। उसने अपने मोबाइल से हैरिगन के फोन पे कॉल किया
और उनके फोन की रिंग सुनने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद देखते हैं कि जब वो कॉलेज गया, उसने टीचर एन का क्लास कुछ देर तक अटेंड करने के बाद, इसके बाद कैरी कॉलेज से बाहर आया तो बस में घर जाने के लिए बैठने के लिए जा रहा था। तभी उसने देखा कि वही लड़का जो उसे हमेशा परेशान किया करता था। कैरी ने उसे देखा कि वो किसी लड़के को ड्रग्स चोरी से दे रहा था। गिल के ड्रग्स बेचने की वजह से ये बातें प्रिंसिपल को पता चल चुकी थी और इसलिए उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। गिल को लग रहा था कि उसकी कंप्लेंट कैरी ने ही किया होगा। गिल ने एक दिन मौके से कैरी को पकड़ लिया। उसने कहा कि तूने ही मेरी कंप्लेंट की है। इसके बाद गिल गुस्से में आ गया और कैरी को मारने लगा। कैरी बार बार गिल से कहता रहा कि मैंने कंप्लेंट नहीं की है, पर वो विश्वास नहीं कर रहा था। इधर कैरी को देखते हैं कि बाथरूम में बैठकर हैरिगन से फोन से ऐसे ही बात करने की कोशिश कर रहा था। कैरी काफी परेशान था और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और कैरी हैरिगन को काफी मिस कर रहा था। जब सुबह कैरी उठा तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि गिल की मौत हो चुकी है। कैरी अपने दोस्तों के साथ जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गिल की लाश एम्बुलेंस में रखी जा रही थी। इधर टीचर जब पढ़ा रही थी तो कैरी का ध्यान कहीं और था। सभी लड़के वहां से चले गए लेकिन कैरी अपनी कुर्सी पे चुपचाप बैठा रहा। तभी टीचर उसके पास आई। उसने पूछा कि तुम्हारा ध्यान किधर है। वो जानती थी कि गिल की मरने की वजह से कैरी परेशान है। तभी उसने बताया कि वह एक साइको था। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा था कि ड्रिंक लेने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन टीचर की बातों पर कैरी को विश्वास नहीं हुआ। अगली रात कैरी जब अपने बिस्तर पे सोया हुआ था तो वो अपने फोन से हैरिगन से बात करने की कोशिश कर रहा था। कैरी ने कहा कि उसे डर लग रहा था लेकिन वो नहीं चाहता था कि गिल मर जाए। तभी कैरी ने हैरिगन से कहा कि अगर गिल की मौत से आपका संबंध है तो आप मोबाइल पे मैसेज दीजिए। मोबाइल रखने के बाद वो चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था। कुछ देर तक अपने बिस्तर पे जब वो बैठा रहा तभी उसने देखा कि उसके फोन पे हैरिगन का ही फोन आ रहा था। कैरी उस फोन को देखते ही जल्दी से बिस्तर से उठा और दूर जाकर खड़ा हो गया। कॉल कटने के बाद जब उसने फोन को उठाया तभी एक मैसेज आया तो मैसेज देखते ही उसने फोन को नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो चर्च गया और गिल की मौत के बारे में पूछा तो उसे बताया गया उसकी मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। असल में उसकी मौत का कारण कोई और नहीं हैरिगन ही थे। जब कैरी को कुछ समझ नहीं आया तो वो सीधा वहाँ से मोबाइल शॉप पर गया। उसने अपने लिए एक नया फोन खरीदा। उसने उस नए फोन से हैरिगन को दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो कॉल फेल हो गया। कैरी जब घर गया तो उसने पुराने फोन को एक बॉक्स में रख दिया। इसके बाद कैरी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया। वहाँ पर पढ़ाई में जुट गया और खूब मेहनत करने लगा। कुछ दिन बाद जय के पिता ने कैरी को कॉल किया कि उसकी टीचर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बताया जा रहा था कि जॉन नाम का आदमी सामने से अपनी कार लेकर आ रहा था। उसने पूरी तरह से ड्रिंक किया हुआ था। इधर टीचर अपने पति के साथ घूमने के लिए गई हुई थी और अचानक से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जॉन वहाँ पर साफ बच निकला। जॉन भी काफी पैसे वाला था। जब अदालत में ले जाया गया तो पैसों के बल पर अपने आप को साफ साफ बचा ले गया। उसे जेल नहीं हुआ तो इसलिए कैरी को काफी गुस्सा आ रहा था। जब कैरी वहाँ से घर आया तो उसने बॉक्स में रखे हुए फोन को बाहर निकाला। उसने देखा कि उसका फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया था। उसने कुछ देर तक चार्ज करने के बाद हैरिगन को फोन लगाया। उसने हैरिगन से कहा कि उसकी टीचर बहुत अच्छी थी, उसकी बहुत मदद करती थी, लेकिन जॉन नाम का आदमी नशे में पूरी तरह धुत था और उन्हें कुचलकर वहाँ से चला गया। कैरी ने हैरिगन से कहा कि उसे कोई भी सजा भी नहीं हुई। उसने हैरिगन से कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। इसके बाद फोन रखने के बाद उसे लगा कि उसने गलती तो नहीं कर दिया। हैरिगन को फोन करने के बाद जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गया उसके दिमाग में हर वक्त वही चल रहा था। वो काफी परेशान था। उसके बाद जब वो घर आया उसने अपने कंप्यूटर में जब न्यूज देखा तो पता चला कि जॉन भी मर गया है। जॉन के मरने के बाद कैरी को समझ में आ चुका था कि ये सब हैरिगन ही कर रहा है। कैरी जॉन की मौत का पता लगाने के लिए एक आदमी के पास गया जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें $100 दूंगा। उसने कहा कि जॉन की मौत कैसे हुई है वो जानना चाहता था। वो आदमी ने बताया कि वो वॉशरूम में नहाने के लिए गया हुआ था। तभी अचानक से उसका पैर फिसलने की वजह से उसके सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन कैरी उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। लेकिन उसे लग रहा था कि जॉन की मौत उसकी वजह से हुई है, इसलिए वो अपनी कार के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। इसके बाद वो सीधा वहाँ से घर आया और उस पुराने फोन को बंद कर दिया।
फिर वहाँ से कैरी हैरिगन के कब्र के पास गया और कुछ देर तक वहाँ पर बैठा रहा। कुछ देर तक उससे बातें करने की कोशिश करता रहा। वहीं थोड़ी दूर पर उसकी माँ का भी एक कब्र था। उनके गुजर जाने के बाद कैरी काफी अकेला हो चुका था। इसके बाद देखते हैं कि कैरी वहाँ से भागते हुए एक तालाब के किनारे गया। उसने उस फोन को तालाब में फेंक दिया। वो हैरिगन से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो सीधा वहाँ से वापस घर चला गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।